डॉक्टर नरेंद्र पवार, सदस्य IISSS न्यू दिल्ली, वो मंच पर डायस पर आए और अपनी बात रखे। डॉक्टर नरेंद्र पवार। जय मूल निवासी, बोल 85, बोल 85। यस, अभी सब जो इधर बैठे हुए मूल निवासी लोग ताकत में है, शक्तिशाली है, एनर्जी से है बोल के मेरे को समझ में आ गया। और एक बार जय मूल निवासी। मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र पवार, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा हूं और तेलंगाना प्रदेश से मैं रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूं। मैं आज ये बोलना चाहता हूं, अपना जो प्रतिनिधि सत्र है, सत्र में दो बातें रखे हुए हैं। वो दो जो मुद्दे हैं वो आदिवासी लोग और क्राइस्तव जो लोग है, क्राइस्तव आदिवासी है। जो आदिवासी क्या है, आदिवासी क्राइस्तव क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, उनके बीच में झगड़ा कैसा हो रहा है, लड़ाई कैसा हो रहा है, लड़ाई कौन लगाने शुरुआत कर रहा है, ये मुद्दा एक है। और एक मुद्दा है जो आदिवासियों का क्रांतिवीरों महापुरुष, अपना जो सिद्धू कानू रहने दो, चाहे बिरसा मुंडा रहने दो, चाहे राजा शंकर शाह रहने दो, नहीं तो अपना संत सेवालाल महाराज रहने दो, चाहे रानी दुर्गावती रहने दो, ये महापुरुष लोगों से जो अवेयरनेस आया था, चैतन्य आया था, हमारे दिमाग में विचारधारा बदला था, वो ये ब्राह्मण लोग का विचारधारा को कैसा टकरा दे रहा है, कैसा टक्कर मार रहा है, ये दो मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। जो ये बात मैं कह रहा हूं, अभी ये जो आरएसएस वादी है, ब्राह्मणवादी है, बीजेपी वादी है, वो मूल निवासी लोगों से भी गए हुए हैं, मनुवादी भी है, वो भी सब लोगों मिलकर क्या कर रहा है, रोज रोज उनकी जो दिमाग में विचारधारा है, वो विचारधारा से आदिवासी लोगों जो फॉरेस्ट एरिया में, जंगल एरिया में उनका जो जीना जी रहे हैं, उनके हिंदू बनाने के लिए डेली कोशिश कर रहे हैं, हिंदू लिखने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, हिंदू बनने से आदिवासियों को क्या होता है, कोई दिक्कत होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है, संवैधानिक जो अधिकार दिया गया है वो आदिवासी के नाम पे दिया गया है, मगर हिंदू बनने से, हिंदू कहने से, हिंदू लिखने से नहीं दिया गया है। ये समझना बहुत जरूरी बात है। तो लगातार जो बीजेपी रहने दो, जो ये आदिवासी कल्याण परिषद बोल के एक ऑफशूट विंग है आरएसएस की, वो भी लगातार कोशिश कर रही है। अपना जो आदिवासी लोग रहते हैं, जंगल में, झाड़ में, पेड़ में, पत्थर में रहते थे, जीते थे, खाना खाते थे, उधर रहते थे, उधर भी जाकर आदिवासी कल्याण परिषद के नाम से आदिवासी अंदर घुसकर भी इनको चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसे मैं ये कहना चाहता हूं, आदिवासी और हिंदू शब्द की कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई उनका नात, उनका रिश्ता कोई भी नहीं है, वो समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आदिवासी ही लिखे तो संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है वो संवैधानिक अधिकार आदिवासी लिखे तो, आदिवासी बोले तो, आदिवासी पढ़े तो रहता ही है, मगर आदिवासी नहीं लिखने के बाद गलत काम से भी हिंदू बोले तो डेफिनेटली it will demolish all our constitutional rights which was given by Dr. B.R. अंबेडकर जी। तो पूरा जो अंबेडकर, अपना बाबा साहेब अंबेडकर से ये 342 आर्टिकल में दिया सो
जो चाहे और एजुकेशन राइट्स रहने दो, एजुकेशन जो पढ़ने लिखने के अधिकार रहने दो, नौकरी करने का अधिकार रहने दो, सरपंच से एमएलए बनने का, एमपी बनने का, सीएम बनने का अधिकार रहने दो, हक अधिकार पूरे वो चले जाएगा। आदिवासी तुरंत समझना चाहिए, आदिवासी आदिवासी है, आदिवासी धर्म अलग होता है, अन्य जाति से भी आदिवासी का परंपरा अलग है, आदिवासी का जो संस्कृति सभ्यता और उनका जो विचारधारा, उनका देवी देवता आदिवासियों का अलग रहता है, ये समझना जरूरी है। आदिवास रहे तो अपना जो झाड़ जंगल जमीन पे और जो आर्टिकल 342 के नाम से अपने को वो क्या अपना जो पहचान मिला है, पहचान भी खत्म करने का प्लान ये आरएसएस बीजेपी लोग कर रहा है। उनको हटाने के लिए, उनको दिमाग से वो विचारधारा निकालने के लिए हम लगातार कोशिश करना चाहिए। और ये आदिवासी को गैर आदिवासी क्रिश्चियनिटी नहीं तो और दूसरा कुछ कम्युनिटी बनाने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। वो जानना बोले तो आदिवासी को गैर आदिवासी बनाने का वो तैयारी क्यों कर रहा है बोले तो आदिवासियों को हक अधिकार 5वीं अनुसूची के साथ 5वीं अनुसूची के आधार में उनको उन्नत श्रेणी के जो लोहा है, धातु है, उन्नत श्रेणी के टाइटेनियम रहने दो, मैंगनीज रहने दो, कोबाल्ट रहने दो, निकेल रहने दो, नहीं तो यूरेनियम रहने दो, या उन्नत श्रेणी के धातु पे आदिवासियों को हक अधिकार है 5वीं अनुसूची के अनुसार, वो भी गैर आदिवासी बनाकर ये बीजेपी आरएसएस ब्राह्मणों ने आदिवासी को गैर आदिवासी क्रिश्चियनिटी पे बनाकर ये सब ले जाने के लिए, ये उठा लेके जाने के लिए, अपना हक अधिकारों को खत्म करने के लिए, पूरा अपना पहचान को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये जान के हम काम कर रहे हैं। हम तेलंगाना में लगातार दासराम नायक के नेतृत्व में इधर आए सो हमारे आदिवासी लीडर्स वट्टम उपेंद्र रहने दो, नहीं तो वल्गी प्रभाकर जी, नहीं तो अपना जो रमनाल लक्ष्मण जी रहने दो, कुमार जी रहने दो, इनके नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे काम और जोर से और ताकत से और एनर्जी से। वामन मेश्राम जी का ना उनका नेतृत्व में हम और इंस्पिरेशन लेकर बाम साहब के नेतृत्व में हम काम करेंगे और बढ़ाकर काम करेंगे। यही मैं इतना बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई मैं गलत बात बोले आप थोड़ा माफ कर लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र पवार, सदस्य IISS न्यू दिल्ली। इनके बाद